नमो नमः। जैसा कि आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं, इससे पूर्व के वीडियो में हमने कल गीता के विषय में संक्षेप में जानकारी प्राप्त की और गीता के 18 अध्यायों में क्या क्या वर्ण्य विषय है ये जाना। और द्वितीय अध्याय जैसा कि बीए तृतीय वर्ष के प्रश्न पत्र के अनुसार कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड है, तो द्वितीय अध्याय गीता के द्वितीय अध्याय का अध्ययन हमने आरंभ किया। आज मैं उसके आगे का क्रम जारी रखते हुए 2 श्लोकों की चर्चा व्याख्या आपके साथ करूंगी। श्लोक नंबर 3 और श्लोक नंबर 4 द्वितीय अध्याय। क्लैब्यम मा स्म गमः पार्थ न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। श्री कृष्ण उवाच। इस श्लोक से पूर्व आता है कृष्ण और अर्जुन का संवाद चल रहा है। कल हमने 2 श्लोक पढ़े, उसमें श्री कृष्ण उवाच, श्री भगवान उवाच लिखा हुआ आता है। उसी के आगे का ये तीसरा श्लोक है कि श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि क्लैब्यम मास्मा पार्थ न तत्त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। हम इसका अन्वय देखेंगे श्लोक का पूर्व, तत्पश्चात हम उसका अनुवाद एवं व्याख्या करेंगे। कि पार्थ क्लैब्यम मास्म गमः न एतत् त्वयि उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा उत्तिष्ठ परम तप। यहाँ पर अगर हम व्याकरण की दृष्टि से देखें तो न एतत् त्वयि उपपद्यते यण संधि है यहाँ पर, कोई अंची। इनकी व्याख्या हम अलग से व्याकरणगत जो शब्द हैं उनकी चर्चा अलग से उसमें करेंगे कक्षा में। दूसरे पंक्ति में देखिए त्यक्त्वा उत्तिष्ठ, यहाँ पर भी संधि का प्रयोग है। त्यक्त्वा प्लस उत्तिष्ठ गुण संधि है। तो ये नियम पूर्वक संस्कृत सूत्रों के माध्यम से हम इनकी अलग से चर्चा करेंगे। तो अभी हम ये अन्वय के पश्चात में देखते हैं कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान उवाच, भगवान ने कहा, क्या कहा कि पार्थ, पृथा का पुत्र अर्जुन। पृथा कुंती अर्जुन की माता का नाम था, इसलिए पृथा पुत्र पार्थ। हे पार्थ, हे पृथा पुत्र अर्जुन, क्लैब्यम मास्मा गमः, तुम कायरता को मत प्राप्त हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि अर्जुन बहुत अधिक पराक्रमी थे, वीर योद्धा थे, बलवान थे, इसलिए उसको युद्ध से विमुख होता हुआ देखकर उसको कायरता को प्राप्त ना करने की सलाह देते हुए श्री कृष्ण ने कहा कि तुम इस प्रकार की कायरता को मत प्राप्त हो, क्योंकि यह कायरता तुम्हारे जैसे वीर योद्धा को शोभा नहीं देती है। अगली पंक्ति में परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले। अर्जुन का ही दूसरा संबोधन दिया श्री कृष्ण ने। परम मैंने शत्रु, शत्रुओं को तपाने वाले, ताप देने वाले, कष्ट देने वाले अर्जुन, हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा, हृदय की दुर्बलता को, कमजोरी को त्याग कर उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो, अर्थात युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध से विमुख हुआ देखकर पुनः उसे युद्ध के लिए, धर्म युद्ध के लिए प्रेरित करते हुए कहा कि अर्जुन, इस प्रकार की कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती है। तुम जैसे पराक्रमी योद्धा के लिए तो यह कदापि शोभा नहीं देती है। क्यों? क्योंकि तुम शत्रुओं को ताप देने वाले हो। शत्रुओं को दूसरा विशेषण दिया, संबोधन दिया कि शत्रुओं को तपाने वाले, परम तप, शत्रुओं को ताप देने वाले, कष्ट देने वाले अर्जुन, तुम हृदय की दुर्बलता को त्याग कर उत्तिष्ठ, खड़े हो जाओ, तैयार हो जाओ, अर्थात युद्ध के लिए तत्पर हो जाओ। अगला श्लोक है अर्जुन उवाच। अर्जुन बोला, अर्थात श्री कृष्ण के प्रेरित करने के पश्चात अर्जुन ने उत्तर दिया, कथम भीष्मम अहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदनः ईशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्हौ अरिसूदन। तो अर्जुन ने उत्तर दिया श्री कृष्ण को, क्योंकि वो मति भ्रम हो चुका हुआ है कि मैं युद्ध करूं या ना करूं। जैसा हमने कल देखा था कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता का उदय जो है वो इसी प्रश्न के
उत्तर में ही हुआ कि मुझे युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कि वो धर्म युद्ध है। उस धर्म युद्ध के लिए अर्जुन को प्रेरित करते हुए कृष्ण ने यह उपदेश देना आरंभ किया, जो हमारे श्रीमद् भागवत गीता के 18 अध्याय के रूप में सुप्रसिद्ध है। तो अर्जुन ने उत्तर दिया, क्या कहा कि मधुसूदन, अन्वय देखें हम, मधुसूदन संख्ये कथम भीष्मं द्रोणं च प्रति अहम कथमम ईशु भी योत्स्यामि पूजारव अरिसूदन। तो अर्जुन ने क्या उत्तर दिया? अर्जुन ने कहा कि हे मधुसूदन, श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहा, मधु नामक राक्षस का मर्दन करने वाले, हे मधुसूदन, संख्ये युद्ध में, अहम कैसे में, भीष्म पितामह, द्रोणम च और गुरु द्रोणाचार्य के प्रति, ईशु भी बाणों के द्वारा, कथम योत्स्यामि कैसे युद्ध करूंगा। क्योंकि हे अरिसूदन, हे शत्रुओं का नाश करने वाले श्री कृष्ण, अर्जुन ने दूसरा संबोधन दिया कि पूजा रहो, वे दोनों ही पूजा के योग्य हैं। अर्थात हे मधुसूदन, मधु नामक राक्षस का अंत करने वाले, वध करने वाले श्री कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ कैसे युद्ध कर सकता हूं, मैं कैसे अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर उनके साथ युद्ध कर सकता हूं, क्योंकि वे दोनों ही पूजनीय हैं। इसलिए मैं युद्ध करने के लिए किसी भी प्रकार से तैयार नहीं हूं। पुनः अगले वीडियो में हम आगे के श्लोकों के विषय में चर्चा करेंगे और व्याकरणात्मक टिप्पणी जो इन श्लोकों में आई है उनको हम अलग से पूरी व्याख्या सूत्र सहित उन शब्दों की चर्चा करेंगे। नैतत्त्वयि उपपद्यते, नैतत्त्वयि उपपद्यते त्यक्त्वा उत्तिष्ठ इति। नमो नमः।